हर एक ट्रेडर के मन में ये सवाल जरूर होता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। आपके बाय किए हुए स्टॉक के दाम बढ़ेंगे या कि दाम गिरेंगे। सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट, एसजीएस, निफ्टी और मार्केट की गुड और बैड न्यूज़ पर ध्यान देने लगते हैं। जी न्यूज और सीएनबीसी खोलकर बैठ जाते हैं। लोगों के प्रेडिक्शन को ध्यान से सुनते हैं। क्या आप स्वयं इसका जवाब नहीं ढूंढ सकते हैं? क्या आप स्वयं इसका पता नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और कुछ वर्क करना पड़ेगा। अपना खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। तभी आप आसानी से समझ पाएंगे कि आज मार्केट में तेजी होने वाली है या मंदी होने वाली है, वो भी पहले से। जिस प्रकार से एक्सपर्ट लोग अपना प्रेडिक्शन देते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, उसी तरीके से आप भी चुटकियों में ये प्रेडिक्शन कर लेंगे कि मार्केट में आज क्या होने वाला है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं ऐसे टूल्स की जो आपको ये पहले से इंडिकेट कर देगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है कि नीचे आने वाली है। और उस टूल का नाम है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट, इसके संबंध में आज मैं कुछ ऐसे की पॉइंट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा कि आपकी ट्रेडिंग लेवल सुपर से ऊपर हो जाएगी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी शानदार, बेहतरीन और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पिवट पॉइंट एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो भी किसी भी स्टॉक के प्राइस में कोई भी मूवमेंट आने वाली है तो उसको पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं, यानी स्टॉक के मूवमेंट का पहले से प्रिडिक्शन कर देते हैं। और अगर आपको इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपकी पिक्चर इंडिकेटर के बारे में क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर बात हो रही है पिवट पॉइंट की। पिवट पॉइंट एक लीडिंग इंडिकेटर है जो स्टॉक की पल्स को बताता है, नब्ज को बताता है, यानी स्टॉक के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बताता है। ये एक रेंज बताता है, रेंज बताता है और इंडिकेट करता है कि आज के दिन स्टॉक के प्राइस कितने ऊपर जाएंगे या कितने नीचे जाएंगे। मुख्य रूप से ये इंट्राडे में प्रयोग होने वाला इंडिकेटर है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे इंट्राडे के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ये जानकारी हो जाती है, एक दिन पहले से जानकारी हो जाती है कि इसमें किस तरीके का मूवमेंट होने वाला है। हम इस फैक्ट को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चार्ट पर चलेंगे। हम चार्ट पर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्लेन चार्ट लेंगे जो इस तरह से है। प्लेन चार्ट का मतलब यहाँ पर उस चार्ट में सिर्फ कैंडल स्टिक है, किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। जब हम प्लेन चार्ट को देखेंगे तो वो हमें इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और जब इसी चार्ट पर हम पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा लेते हैं तो इस चार्ट की कंडीशन बदल जाती है। ये चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जिसमें आपको कुछ रेखाएं, कुछ लाइन दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को इंडिकेट कर रही हैं और ये बता रही हैं कि स्टॉक यहां से कितना ऊपर जा सकता है और यहां से कितना नीचे जा सकता है। यानी ये
स्टॉक की एक रेंज क्रिएट कर रही हैं, ये बता रही हैं कि स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर सकता है। यही पिवट पॉइंट बताता है, यानी पिवट पॉइंट आपको स्टॉक की रेंज को इंडिकेट कर देता है। अब यहाँ पर पिवट पॉइंट के कैलकुलेशन के लिए हमें स्टॉक के एक दिन के पहले के हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालना होता है, जिसे हम पिवट पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। हालांकि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिवट पॉइंट इंडिकेटर आपको आपकी ब्रोकिंग फर्म के ऐप पे मिल जाएगा। जब आप उसमें इंडिकेटर में जाएंगे और पिवट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। तो इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसे चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं, और अगर चाहें आपका मैथमेटिक कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप उसको कर भी सकते हैं। जब आप इस कैलकुलेशन की सहायता से पिवट पॉइंट निकालते हैं, जिसे सेंट्रल लाइन भी कहा जाता है, ये लाइन, ये जो सेंट्रल लाइन होती है, ये लाइन स्टॉक का बीईपी होता है। बीईपी का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर यह संकेत मिलता है कि स्टॉक ना तो बुलिश है और ना ही बेरिश है, यानी स्टॉक न्यूट्रल जोन में है। इस तरह से सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, सेंट्रल पॉइंट तो न्यूट्रल जोन हो गया, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो सारे रेसिस्टेंस हैं, जिन्हें R1, R2 और R3 से इंडिकेट किया गया है। जबकि सेंट्रल पॉइंट के नीचे जो लाइनें हैं वो सपोर्ट लाइन है, जिन्हें S1, S2 और S3 से इंडिकेट किया गया है। अब अगर आपको अपने चार्ट पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लगाना है तो आप पिवट पॉइंट की सहायता से अपने चार्ट पर पिवट पॉइंट का उपयोग करके पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगाकर ये लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में ये चार्ट ये बता रहा है कि आज ये पर्टिकुलर स्टॉक इसी जोन में ट्रेड करने वाला है। यहां पर मास्टर स्ट्रोक ये है कि अगर आप पिवट पॉइंट को सिर्फ फिगर या डिजिट में जानना चाहते हैं, यानी आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन ड्रा नहीं करनी है, आपको उसको फिगर में पता करना है, डिजिट में पता करना है कि सपोज दैट 100 रुपए का कोई स्टॉक है तो उसका रेसिस्टेंस पहला कहां पर होगा। तो अगर 100 रुपए का है तो मान लीजिए 104 रुपए 50 पैसे उसका रेसिस्टेंस है, तो ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये मैजिक फैक्ट भी आपको आपके ब्रोकिंग ऐप पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपको अपने ब्रोकिंग ऐप पे जाना है और वहां पर टेक्निकल को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप टेक्निकल को ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। वहां से आपको पिवट पॉइंट ढूंढना है। पिवट पॉइंट आप जब सर्च करेंगे तो आपको सारी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का स्टेटस डिजिट में इस तरीके से मिल जाएगा, जिसमें पिवट पॉइंट 1008 रुपये 67 पैसे दिखा रहा है। रेसिस्टेंस 1 R1 1017 रुपये 19 पैसे, R2 1024 रुपये 50 पैसे, R3 1038 रुपये और 80 पैसे। तो इस तरीके से सारे रेसिस्टेंस आपको डिजिट में, फिगर में पता चल गए। इसी तरीके से सपोर्ट को भी वो फिगर में, डिजिट में बता देगा, जो 1002 रुपये 10 पैसे, 992 रुपये 80 पैसे और 986 रुपये 20 पैसे। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस फिगर में पता चल गए, डिजिट में पता चल गए। अब यहां से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइनें ड्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिजिट में स्टॉक का जोन पता चल गया है। तो इस तरीके से ये शानदार पिवट पॉइंट का यूज अपनी ट्रेडिंग में यूज करिए और बेहतर रिजल्ट
पाइए। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और की फैक्ट पिवट पॉइंट के संबंध में है, जिन्हें बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको अपनी ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर किसी स्टॉक का प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर ओपन होता है तो आप ये मान के चलिए कि उस दिन उस स्टॉक में तेजी रहने की संभावना 80% है। और अगर स्टॉक का प्राइस पिवट पॉइंट से नीचे खुलता है तो उस पर्टिकुलर डे पे उस स्टॉक में गिरावट के चांस यानी मंदी रहने की संभावना 80% है। यानी अगर प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर खुले तो हमें बाई के बारे में सोचना है, और अगर पिवट पॉइंट के नीचे खुले तो हमें सेल करने के बारे में सोचना है। और स्टॉप लॉस लगाना है सेंट्रल पॉइंट, पिवट पॉइंट को स्टॉप लॉस लगाना है। अब यहाँ से पिवट पॉइंट की हेल्प से आपको ट्रेड किस प्रकार लेना है, किसी ट्रेड में कैसे एंटर करना है वो समझ लीजिए। सपोज दैट किसी पर्टिकुलर डे पर स्टॉक का प्राइस पिवट पॉइंट के ऊपर खुलता है तो आपको पहली कैंडल का इंतजार करना है और दूसरी कैंडल का इंतजार करना है। अगर दूसरी कैंडल पहली कैंडल का हाई से ऊपर चली जाए यानी ब्रेक कर जाए तो आपको उस हाई पे एंटर कर लेना है इस तरह से, और स्टॉप लॉस लगाना है पिवट पॉइंट और टारगेट लगाना है R1। अब आपने एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस लगा लिया और टारगेट सेट कर लिया। अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर टारगेट हिट होता है तो आप उस पर एग्जिट करिए, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपका टारगेट ही हिट होगा क्योंकि आपने उस स्टॉक की रेंज को समझ लिया है। इसी प्रकार अगर स्टॉक R1 को ब्रेक करता है तो वो R2 तक जा सकता है। अगर आप R1 पर हैं और इस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है तो आप अब R1 को स्टॉप लॉस मानेंगे और R2 को टारगेट, और बहुत ध्यान से ट्रेड करेंगे, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसी तरीके से अगर सपोज दैट किसी पर्टिकुलर डे पे किसी स्टॉक का प्राइस पिवट पॉइंट से नीचे खुलता है यानी जो उसका पिवट पॉइंट है उससे नीचे खुलता है तो आपको पहली कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है, वहाँ इंतज़ार करना है। जब पहली कैंडल पिवट पॉइंट से नीचे बन रही है और दूसरी कैंडल उसके लो के ब्रेक को तोड़ रही है तो वहाँ पर आपको एंट्री करना है और पिवट पॉइंट को स्टॉप लॉस मान लेना है और S1 को टारगेट मान लेना है। अब यहाँ से आपका ट्रेड बन गया, आपने एंट्री कर ली, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया और आपने अपना टारगेट लगा लिया। अब यहाँ से टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों में जो पहले हिट हो जाए आपको वहाँ से बहुत स्ट्रिक्टली एग्जिट करना है, लेकिन 80% चांस है कि आपका टारगेट ही हिट होगा, स्टॉप लॉस नहीं। तो ये कमाल है पिवट पॉइंट का। तो इस प्रकार स्टॉक के प्राइस जोन को समझकर ही उसमें ट्रेड लेना है, उसमें एंट्री करना है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी स्टॉक में तब ट्रेड नहीं करना है या तब ट्रेड नहीं लेना है जब स्टॉक का प्राइस R3 के ऊपर हो और S3 के नीचे हो। इस स्थिति में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से आपको लॉस लग सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से चार्ट पर जो रेखाएं आपने पिवट पॉइंट की हेल्प से बनाई हैं वो आपके वेल्थ की रेखाएं भी हो सकती हैं, इसलिए पिवट पॉइंट को इतने हल्के में मत लीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझें और अपनी ट्रेडिंग में यूज करके बेहतर रिजल्ट पाएं। और किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने स्वयं का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें।
वीडियो के विषय में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।